मेरे न्यायालय से ये आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। मोकामा में क्या हो रहा है? ये जंगल राज की बात करते हैं, ये जंगल राज नहीं है क्या? देखिए, इस पूरे मामले पर सूरजभान सिंह का बयान आया है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह के सामने चुनाव लड़ रही है। कल जो दिन दहाड़े हुआ, ये कहते हैं कि पुलिस हर जगह है। सम्राट चौधरी कहते हैं कोई गलत काम करेगा तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। ये एक्शन लेती है किस तरीके से? ये जिस तरीके से मोकामा में तनावपूर्ण माहौल है, प्रशासन कहां थी, सवाल खड़े होते हैं ऐसे में। उसके पहले आपने देखा कि एक और इस तरह की खबर आई, तेजस्वी ने खुद इस बात को लेकर खुलासा किया कि ये लोग जो पेरोल पे छोड़ते हैं तो क्यों, अभी आचार संहिता लगा है, गन लेके लोग कैसे चल रहे हैं। तमाम मुद्दों पर अब भी सूरजभान सिंह का भी बड़ा बयान आया है। सबसे पहले आप उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ जो है वो सूरजभान सिंह कहते नजर आ रहे हैं। आपके क्षेत्र में सर घटना हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई सर, इसमें देखिए, एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे हैं, देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से ये आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 विशेष विधानसभा में, कहीं 340 है, कहीं 350 है, 243 विधानसभा में ऐसे बूथ हैं। एक जगह 10 जिससे कि उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 होते हैं। ये 350 पर जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उनके लिए जैसे 6 एक दर्जन मिलिट्री फोर्स दिया जाता है। क्या 10 से 15 आदमी पर इनका सुरक्षा नहीं देनी चाहिए कि जैसे जो 10 बूथ पर होगा, एक विधानसभा में 10 ही उम्मीदवार में होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं ना। 340 350 नहीं होंगे, 360 नहीं होंगे, 380 नहीं होंगे। ये उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे हो? मेरी देश की बदनामी हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी देश की हो रही। कौन क्या है ना, इसके न्याय सही ढंग से हो, इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। जहाँ हजारों लोग होते हैं उनसे इस चीज का सवाल किया जाए, इसको सही दिशा की हो। सर अनंत सिंह ने छोड़िए नाम लिया है सर। कौन मेरा नाम लिया, कौन क्या? सुना आपने क्या कुछ सूरजभान सिंह ने कहा। देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वीणा देवी जो है वो खुद दुलारचंद यादव के पार्थिव शरीर को लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर पोस्टमार्टम के लिए देखिए निकल चुकी है। और इसी बीच जो सूरजभान सिंह का बड़ा बयान आया है, अनंत सिंह पर एफआईआर हो गया है, साथ ही उनके समर्थकों पर भी। क्या चुनावी समीकरण बदलेगा? इस तरीके का माहौल जो है चुनाव के पहले क्रिएट हो रहा है। जाहिर सी बात है तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आएंगी। ऐसे में दुलालचंद यादव का जो पोता है उसने भी ये इल्जाम लगाया है, उसने भी ये कहा है कि उसकी भी जान को खतरा है, उन लोगों को न्याय चाहिए और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का भी कल बयान आया। हमने बताया आपको कि तेजस्वी क्या कुछ कह रहे थे, बम्पर गुस्से में थे। ये कह रहे थे कि ये सब हो रहा है, दुलालचंद यादव की चुनाव से पहले जिस तरीके से हत्या कर दी गई, ये साजिश है। पुलिस का भी बयान आया है। ऐसे में देखिए तस्वीरें किस तरीके से सूरजभान सिंह की पत्नी निकली है और अब सूरजभान सिंह का भी जो है इस पर बड़ा बयान आया है। सबसे पहले आप बयान को सुनिए फिर से, क्या कुछ सूरजभान सिंह कहते नजर आ रहे हैं। आपके क्षेत्र में सर घटना हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई सर, इसमें देखिए, एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए
कि लोकतंत्र का हनन हुआ और इसमें जो हम जान रहे हैं देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से ये आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 विशेष विधानसभा में, कहीं 340 है, कहीं 350 है, 243 विधानसभा में ऐसे बूथ हैं। एक जगह 10 जैसे कि उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 होते हैं। ये 350 पर जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उनके लिए जैसे 6 एक दर्जन मिलिट्री फोर्स दिया जाता है। क्या ये 10 से 15 आदमी पर इनका सुरक्षा नहीं देनी चाहिए कि जैसे जो 10 बूथ पर होगा, एक विधानसभा में 10 ही उम्मीदवार में होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं ना। 340 350 नहीं होंगे, 360 नहीं होंगे, 380 नहीं होंगे। ये उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे हो? मेरी देश की बदनामी हो रही है सर। इसमें सबसे बड़ी बदनामी देश की हो रही। कौन क्या है ना, इसके न्याय सही ढंग से हो, इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। यहाँ हजारों लोग होते हैं, उनसे इस चीज का सवाल किया जाए, इसको सही दिशा की हो। सर अनंत सिंह ने साफ छोड़िए आपका क्या नाम लिया है और सर। कौन मेरा नाम लिया, कौन क्या। आपके क्षेत्र में सर घटना हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई सर। इसमें देखिए, एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ और इसमें जो हम जान रहे हैं देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से ये आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 विशेष विधानसभा में, कहीं 340 है।